मेरा नाम जेनिफ़र है। मैं आप लोगों को एक आज बहुत ही खौफनाक बात बताऊंगी। ये बात मेरे बचपन की है। जब मैं छोटी थी, 7-8 साल की, तब मुझे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता था। जैसे ही शाम में सूरज गुरूब होता तो मैं अंधेरे से डरने लगती थी और बहुत ज़्यादा चीखती थी। मेरी मम्मी और डैडी मेरी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। उन्हें नहीं समझ आता था कि मैं अंधेरा होते ही क्यों डर जाती थी। पहले तो ऐसे कभी कभी होता था, मगर फिर ये रोज़ की बात बन गई कि जब भी अंधेरा हो तो बस मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर देती थी। डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आया। फिर किसी ने मेरे मम्मी डैडी को एक औरत के बारे में बताया। वो औरत जिन, भूत और जादू जैसी चीज़ों के बारे में जानती थी। वो औरत शहर से बहुत दूर रहती थी। एक दिन मम्मी और डैडी मुझे उस औरत से मिलवाने के लिए वहाँ ले गए। मुझे बहुत डर लग रहा था। डैडी ने दरवाज़ा खटखटाया तो थोड़ी देर के बाद उस औरत ने दरवाज़ा खोला। मुझे ये औरत बहुत अजीब सी लग रही थी। मुझे इससे डर भी लग रहा था कि मुझे घूर घूर के देख रही थी। फिर इसने घर के अंदर आने के लिए इशारा किया। हमें फिर वो एक कमरे में ले गई और मुझे एक कुर्सी पे बिठा दिया। मुझे बहुत गौर से वो देखती रही, जैसे मेरे बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रही है। फिर वो आकर के मेरे पीछे खड़ी हो गई और उसने मेरे सर के ऊपर अपना हाथ रख दिया और कोई मंत्र पढ़ने लगी। इसके पढ़ने से मुझे कुछ सुकून मिल रहा था और मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। इस औरत ने मेरी मम्मी डैडी को बताया कि कुछ बच्चे बहुत हसास होते हैं। उन्हें ऐसी मखलूक़ात नज़र आती हैं जो आम इंसानों को नज़र नहीं आती। इन मखलूक़ों में शयातीन और जिन होते हैं। आप लोग फ़िक्र नहीं करें, मैंने इस पर कुछ पढ़ के फूका है, ये अब ठीक हो जाएगी। मगर मेरा मशवरा है कि इसको अपने घर में नहीं रखें, कहीं और भेज दें। फिर मेरे मम्मी डैडी मुझे मेरी एक आंटी के पास छोड़ करके चले गए। मेरी मम्मी डैडी बहुत उदास थे और मैं भी। मेरी आंटी बहुत अच्छी थीं। वो घर में अकेले रहती थीं और मुझसे बड़े मज़े की बातें करती थीं और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरी तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर थी। मुझे अंधेरे में अब डर नहीं लगता था। उन्होंने मेरे लिए एक अलग कमरा बना करके दिया, वहाँ खिलौने भी रखे। मैं वहाँ आराम से अकेले सोती थी और मुझे डर भी नहीं लगता था। एक दिन रात में मेरी आंटी ने अपने फ्रेंड्स को खाने पे बुलाया हुआ था। सब बातें कर रहे थे, जबकि मुझे आंटी ने ऊपर सोने के लिए भेज दिया था। मुझे दिल तो नहीं चाह रहा था सोने का, मगर फिर मैं अपने कमरे में चली गई थी और बुक पढ़ रही थी। मैंने कमरे की लाइट ऑफ की हुई थी और टेबल लैंप ऑन किया हुआ था। किताब पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई। फिर मुझे कमरे में किसी की बात करने की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन से उठ गई। मैंने फ़ौरन से उठ करके कमरे में इधर उधर देखा। कमरे में अंधेरा हो रहा था, कोई नज़र नहीं आ रहा था, मगर शायद सामने कोई है। खुश होगी, ऐसी बात नहीं है। इधर देख रही है हमें तो। बातें करने की आवाज़ तो इसी कमरे से आ रही थी। मैंने गौर से देखा तो सामने मुझे 2 लोग नज़र आए। ये 2 लड़कियां थीं जिनकी सफ़ेद आंखें थीं, जो कि बग़ैर होंठ हिलाए आपस में बातें कर रही थीं। फिर इन दोनों ने पलट करके मेरी तरफ देखा। मेरी तो जान निकल गई। मैं फ़ौरन से वहाँ से भागी। मैं सीढ़ियों से भाग करके नीचे आई। मेरी आंटी और उनकी फ्रेंड्स नीचे ही थे। मेरी आंटी ने देख लिया और बोली, अरे जेनिफर, तुम अभी तक उठी हुई हो? क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों हो? आंटी, वो ऊपर कमरे में। यार 1 मिनट रुकना, मैं ऊपर इसको सुला करके आती हूँ, शायद ये नींद में डर गई है। फिर मेरी आंटी मुझे ऊपर वापस से कमरे में लेकर के आ गईं। उन्होंने कहा, जेनिफर, शायद तुम नींद में डर गई। देखो, यहाँ तो कोई भी नहीं है।
हाँ, शायद मैं नींद में थी इसलिए डर गई। जेनिफर, अब तुम ठीक हो चुकी हो, मैं लाइट खोल देती हूँ, तुम लाइट खोल करके सो जाओ। फिर मैं कमरे की लाइट खोल करके सो गई और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। अगले दिन रात में मैं किचन में गई तो आंटी ने कहा, तुम डाइनिंग टेबल पे वेट करो, खाना थोड़ी देर में बन जाएगा, मैं लेके आती हूँ। फिर मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ गई और खाना पकने का वेट करने लगी। आंटी खाना पकाते हुए अपनी दोस्तों की बातें बता रही थी। फिर मैंने नोट किया कि कमरे की लाइट को कुछ हो रहा है और फिर वो बंद हो गई और अंधेरा छा गया, मगर आंटी को कुछ पता ही नहीं चला। फिर मैंने सामने देखा तो मेरी तो जान ही निकल गई। एक अजीब सी औरत किचन के कोने में खड़ी हुई थी और मुझे देख करके मुस्कुरा रही थी। जेनिफर, जेनिफर, क्या हो गया तुम्हें? क्यों इतना डरी हुई हो तुम? मैं हूं ना यहाँ पर, तुम परेशान मत हो। मैं ये सोच रही थी कि आंटी इस औरत को क्यों नहीं देख रही, मगर ये क्या, वो औरत तो यहाँ से गायब हो गई। जेनिफर, तुम यहीं पे बैठी रहो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर के आती हूँ। आंटी फिर से खाना पकाने में लग गई और मैं सोच रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे ऐसी चीज़ें क्यों नज़र आ रही हैं, क्या मैं पागल हो गई हूँ? फिर दोबारा से लाइट ख़राब होने लगी और बंद हो गई। मैंने सामने देखा तो मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। इस दफ़ा वो औरत अकेले नहीं थी, उसके साथ वो 2 लड़कियां भी थीं। मामा, ये लड़की हमसे दोस्ती करेगी? ये भूखी लग रही है, मामा इसको कुछ खाने को दें। खा लो जो तुम्हारे सामने है। ये सब कुछ ऐसा लग रहा था कि सिर्फ जेनिफर को ही नजर आ रहा है। जेनिफर ने आंटी की तरफ देखा, मगर वो तो खाना पकाने में मसरूफ थीं, उनको पता ही नहीं कि किचन में हो क्या रहा है। जेनिफर के सामने प्लेट में किसी का पका हुआ सर रखा हुआ था, जिसको ये लोग खाने को कह रहे थे। मामा, इसको लगता है खाना पसंद नहीं आया, मैं खा लूं उसकी जगह। मामा, मैं इस प्लेट में से आंखें निकाल लूं? अरे मामा, ये हमारे जैसे खाने नहीं खाती। आंटी ने कहा, जेनिफर तुम इतना खामोश क्यों हो, कुछ बोल क्यों नहीं रही? जेनिफर, तुम्हें क्या हुआ? जेनिफर बेहोश हो चुकी थी। उसके सामने न प्लेट थी, न प्लेट में किसी का सर रखा हुआ था, और न वो 3 अजीब सी औरतें थीं। ये सारी चीजें सिर्फ जेनिफर को ही नजर आ रही थी, इसलिए वो खौफ से बेहोश हो गई। जेनिफर को थोड़ी देर में जब होश आया तो वो अपने बिस्तर में थी। आंटी ने उससे पूछा, जेनिफर बेटा उठो, होश में आओ, मुझे बताओ क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? जेनिफर उठ करके बैठी और उसने अपनी आंटी को सारी बात बता दी कि उस दिन पार्टी वाले दिन उसे कमरे में 2 लड़कियां नजर आई थीं, और अभी किचन में लाइट बंद हो गई, फिर उसे वो 2 लड़कियां नजर आईं और उनकी माँ भी, और प्लेट पर एक अजीब से आदमी का सर रखा हुआ था जो वो उसे खाने को कह रही थीं। जेनिफर, मुझे लग रहा है तुम झूठ बोल रही हो, मैं तो तुम्हारे साथ किचन में थी, वहां तो कोई भी लाइट बंद नहीं हुई। बस बहुत हो गया, मैं अभी तुम्हारे मम्मी डैडी को कॉल करके बुलाती हूँ। आंटी को जेनिफर की बात पर जरा भी यकीन नहीं आया। वो गुस्से में कमरे से बाहर चली गईं और नीचे जाकर के जेनिफर की मम्मी डैडी को कॉल करने लगीं। जेनिफर को बहुत रोना आ रहा था, कोई उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा था। वो रोते रोते सो गई। जेनिफर को सोते हुए में एहसास हुआ कि कोई उसके कमरे में आ चुका है। फिर उसने जब आंखें खोली तो उसको तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। ए लड़की, उठो, हमारे साथ खेलो, डरो नहीं, उठो, आ जाओ। जी जी, आप दोनों फौरन आ जाएं। आंटी ने फोन करके जेनिफर के मम्मी डैडी को घर आने को कहा।
जेनिफर को ज़बरदस्ती इन लोगों ने बिस्तर से उतार करके नीचे खड़ा कर दिया और फिर बोली, हम तुम्हारे साथ कैच कैच खेलेंगे, डरने की बात नहीं है, बहुत मज़ा आएगा। ये लो, पहले तुम हमारी तरफ इसको फेंको। जेनिफर के हाथ में इन्होंने कुछ दे दिया था। आंटी जेनिफर की तरफ से बहुत परेशान थी। जेनिफर की एक जोर की चीख सुनाई दी। आंटी फौरन से ऊपर जेनिफर के कमरे की तरफ भागी। क्या हुआ जेनिफर, तुम क्यों चीख रही हो? आंटी, यहाँ पर 2 लड़कियां आ गई थीं और वो मुझे अपने साथ खेलने को कह रही थीं। क्या क्या कह रही हो? मैं कैसे मान लूं कोई था? ये देखिए आंटी, उन्होंने मेरे हाथ में क्या दिया? ये क्या है तुम्हारे हाथ में? जेनिफर के हाथ में किसी की आंख थी। ओह नो! आंटी को फिर मेरी बातों पर यकीन आ गया। ये लोग मुझे लेकर के फिर से उस औरत के पास आ गए जिसने पहले मेरा इलाज किया था। उस औरत ने मेरे मम्मी डैडी को कहा कि इस लड़की को हर वक्त घर चेंज करना पड़ेगा, ये एक जगह नहीं रह सकती। तो यूं मैं पिछले 12 साल से हर वक्त घर बदलती रहती हूँ। कभी किसी दोस्त के यहाँ रहती हूँ, तो कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ, तो कभी कहीं पड़ोस में। और इस तरह मैं उन 2 लड़कियों से और उनकी माँ से बची हुई हूँ। मैंने उन तीनों को बहुत सालों से नहीं देखा। मुझे लगता है कि शायद उन तीनों ने मेरा पीछा छोड़ दिया है। अब मैं कहीं भी रह सकती हूँ।